ये वो दरवाजा है जिसे मौत का दरवाजा कहा जाता है या फिर गेट ऑफ डेथ। इस दरवाजे के पीछे वो काला इतिहास है जो द्वितीय विश्व युद्ध का एक काला अध्याय माना जाता है। इस दरवाजे के अंदर ये जो इमारतें हैं ये उस विभत्स यादों की गवाह है जो इस दरवाजे के अंदर हुआ। और ये दरवाजा है मौत का दरवाजा यानी ऑस्ट्रिच कैंप। इस कैंप के अंदर की इमारतें उस इतिहास की याद दिलाती है जहां पे भीषण नरसंहार हुआ था और यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर खत्म कर दिया गया था। इंसानी दिमाग पर जब जब सनक का साया पड़ा है तब इतिहास के पन्ने काले हुए हैं। इन काले पन्नों पर जब भी रोशनी पड़ी एक स्याह सच सामने आया। ये घटना है द्वितीय विश्व युद्ध की, जब जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद अपने चरम पर था। सितंबर 1939 पोलैंड पर आक्रमण करके जर्मनी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हुआ। एसएस ने ऑस्विट्ज, जो कि पोलैंड का एक कस्बा था, वहां नाजी सेना ने एक बैरक को पोलैंड के राजनीतिक कैदियों के लिए युद्ध बंदी शिविर में बदल दिया। मई 1940 में इस कैंप में जर्मन अपराधियों को लाया गया, उन्हें पीटा गया, प्रताड़ित किया गया और मार दिया गया। फिर धीरे धीरे नाजियों ने इसे कंसंट्रेशन और एक्सटर्मिनेशन कैंप में तब्दील कर दिया। अगस्त 1941 के आसपास ऑस्विट्ज के ब्लॉक 11 में सोवियत और पोलिश कैदियों की पहली गैसिंग हुई, यानी गैस चैम्बर में डालकर उन्हें मार दिया गया। 1942 से 1944 तक यूरोप के जर्मन कब्जे वाले हिस्से से यहूदियों को बंदी बनाकर मालगाड़ियों से यहाँ पहुंचाया जाता रहा। ऑस्विट्ज में भेजे गए 1.3 मिलियन लोगों में से 1.1 मिलियन लोगों की मौत हो गई। यहाँ जो लोग लाए जाते उनकी अपनी पहचान मिटा दी जाती और फिर उनके हाथ पर एक नंबर गोद दिया जाता और यही इनकी नई पहचान थी। जो लोग काम के लायक होते उन्हें लेबर कैंपों में भेज दिया जाता, लेकिन जो काम करने के लायक नहीं होते उन्हें सीधे गैस चैम्बर में डाला जाता, जहां इन लोगों को बड़े बड़े बंद कमरों में डालकर उसमें साइक्लोन बी के क्रिस्टल छत से गिरा दिए जाती और इसमें हाइड्रोजन साइनाइड होता जो कुछ ही मिनटों में उन्हें मौत की नींद सुला देता था। जो लेबर कैंप में होते उनकी जिंदगी भी कष्टों भरी होती थी। उन्हें उतना ही खाना दिया जाता जिससे वो सिर्फ जिंदा रह सके। इन लोगों को बड़े बड़े बंद कमरों में रखा जाता और फिर कुछ लोग जिन्हें गैस चैम्बर में नहीं डाला गया वो भूखमरी, थकावट, बीमारी या अन्य चिकित्सा प्रयोगों के दौरान मारे गए। जी हाँ, इन कैंपों में इंसानों पर, विशेषकर बच्चों पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। ये अंतहीन यातना का दौर 5 सालों तक चला। उस दौरान ऑस्विट्ज के क्रेमेटेरियम की चिमनियां 24 घंटे धुआं उगलती रहती। यहूदियों के लिए वह एक भयानक दौर था जो सन 1940 से 1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर और नाजियों ने अपने क्रूर तरीकों से लगभग 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। ऑस्विट्ज के अलावा और भी कंसंट्रेशन कैंप थे, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को ऑस्विट्ज कैंप में ही मारा गया था। हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है और इसके पीछे जो कारण था वो था नाजीवादी विचारधारा। ये नस्लीय श्रेष्ठता या यूं कह लीजिए स्वच्छता, जनता में उग्र राष्ट्रवाद, यहूदी विरोध और क्षेत्रीय विस्तारवाद की नीति का एक कॉकटेल था। लेकिन हिटलर ने जर्मन लोगों में यह धारणा बना दी कि यहूदी लोग उस हर चीज की नुमाइंदगी करते हैं जो जर्मनों के खिलाफ है और इसलिए
यहूदियों को खत्म कर देना चाहिए। उसके तुरंत बाद जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ हिंसा शुरू हो गई। यह धारणा दुनिया को देखने के लिए एक नस्ली नजरिए से भी जुड़ी थी, जो जर्मनों को शुद्ध नस्ल का हिस्सा मानती थी और यहूदियों को विनाशकारी अशुद्ध नस्ल का। जब यहूदियों का भौगोलिक रूप से खात्मा संभव नहीं हो सका, तब हिटलर ने सबसे कट्टर रास्ता अख्तियार किया, जो था फाइनल सॉल्यूशन, यानी अंतिम हल। हिटलर का मकसद दुनिया से एक एक यहूदी को खत्म कर देना था, पर द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार से हिटलर का यह सपना बिखर गया और उसका खुद अपने हाथों से अपना अंत हुआ। और संयोग देखिए, समय के साथ उसके अपने देश ने भी उस विचारधारा को खारिज कर दिया।